हेलो बच्चा लोग। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 4 है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज़ माइनस साइन थीटा। ये कैसे होता है, और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं कि कैसे ये चेंज करते हैं, साइन कॉस में कैसे चेंज होता है, और फिर कहाँ माइनस लगता है कहाँ प्लस लगता है। इसका पहले हम लोग एक डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन मीन्स कैसे ये चीज़ आया है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक जनरल फार्मूला देखेंगे या जनरल ट्रिक देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो मैं बना रहा हूँ वो अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मैं आप ही के लिए इतनी गर्मी में बैठ के बना रहा हूँ, है ना। तो आपको भी मोटिवेशन चाहिए और मुझे भी, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं उस लेक्चर में। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको एक ये चीज़ ये भी जानना होगा कि जैसे ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, और ये एंगल है सी जो कि 90 डिग्री है। इसको हम इस लाइन को अगर हम बढ़ा दें तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। और ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, मतलब b प्लस 90। ये वाला जो एंगल होगा, ये मान लो आप d है, तो ये d किसके बराबर होगा, इसके सामने वाली भुजा के कोनों के योग के बराबर। मैं इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लेके चल रहा हूँ ताकि किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये दूसरा ये कि अगर ये एक ट्रायंगल है और ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर बोले ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर बोले कि इसके सामने वाली साइड इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो अब बताओ, अब यहाँ पे ट्रायंगल नहीं क्रिएट करेंगे हम लोग कि यहाँ पे एक ट्रायंगल हो रहा है ना। ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर ए बी ही होगा, इसके लिए भी बेस बी सी ही होगा, और इसके लिए हाइपोटेनस ए सी ही होगा। ये समझ में आया। ये दो कॉन्सेप्ट पहले आप उसको दिमाग में रख लो, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट क्या, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, और दूसरा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके लिए भी परपेंडिकुलर ये सामने वाली भुजा ही होगी, इसके लिए बेस ये बी सी ही होगा, और इसके लिए जो हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, वो ए सी ही होगा, ठीक है। अब चलो प्रूफ करते हैं उसको। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ 1 यूनिट का रेडियस का एक सर्किल खींचा है। मीन्स अब देखो, यहाँ से ये सेंटर है सर्किल का, अगर यहाँ से सर्किल को मिलाता हूँ तो ये जो रेडियस होगा ये कितना है, 1 यूनिट का, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंसंट्रेशन करेंगे। एक मिनट, सॉरी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंसंट्रेशन नहीं कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो अब कंस्ट्रक्शन कुछ यूँ करते हैं कि एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ा, ठीक है। ये मान लो ये O है, ये पॉइंट है A जो कि सर्किल पे लाई कर रहा है, और A से एक परपेंडिकुलर खींचा जो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा जो इस x एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव एंगल बताया था ना, जब भी एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेते हैं, ये थीटा एंगल बना रही है, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस को B पे मिलता है। तो आप बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स कॉस थीटा और साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इस पॉइंट को। अब ये मैंने कैसे लिखा, इसके लिए फिर से आ जाऊँ प्रीवियस स्लाइड पे। अब यहाँ पे कुछ और भी मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ये 2 पॉइंट आपने नोट कर लिया। देखो थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट क्या होता है कि सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने थीटा लिया है, ये हाइपोटेनस मैंने 1 यूनिट ले लिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर को मैंने P लिखा और बेस को मैंने B लिखा। अगर परपेंडिकुलर मैं थीटा और हाइपोटेनस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। आप बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा ना बेस जो कि मेरा B है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है 1, ठीक। तो बताओ यहाँ से b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, मतलब b का जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के, ठीक है। इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं।
हाइपोटेनस का बेस पे प्रोजेक्शन के साथ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर पे प्रोजेक्शन के साथ साइन थीटा। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे और उस वेक्टर पढ़ोगे तो वेक्टर को हमेशा दो एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में तोड़ते हैं। कभी भी किसी भी वेक्टर को सॉल्व करना है तो उसके दो कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक जो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, एक पैरेलल होता है वाई एक्सिस के, है ना। और ये अगर थीटा है और ये वेक्टर ए है तो इस वाले पार्ट को लिखते हैं ए कॉस थीटा और इस वाले पार्ट को लिखते हैं ए साइन थीटा। सेम चीज़ मैं यही कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर दूँ तो इसका प्रोजेक्शन इस पे हो जाएगा ए कॉस थीटा और इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा जो यहाँ पे वाई एक्सिस का कैसे होगा देख साइन थीटा कैसे होगा देख लो आप। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ देखो। तो अब बताओ b इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया है ना। अब इसी ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो कि अपना 1 है। तो p इज इक्वल टू आ गया अपना साइन थीटा ना। ये p क्या है अपना साइन थीटा, इसकी लेंथ। अब थोड़ा सा मैं 2 और 3 है, 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 इसका मत 3 है, इसका मत 3 है, इसका मत 3 है। इसका मतलब क्या है, मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस कभी भी लेता हूँ तो इसका बेसिक, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। याद रखना कोऑर्डिनेट एक्सेस में रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, ओरिजिन। और जब ओरिजिन नहीं होता है तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ओरिजिन को यहाँ ना मान के यहाँ, तो वो अभी छोड़ दो, आप यहाँ देखो। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना है तो मैं 2 किस पे चलूँगा, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस, और 3 यूनिट किस पे चलूँगा, वाई एक्सिस पे। और अगर मेरे को डिस्टेंस पूछता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो हाइपोटेनस, इसी को तो हाइपोटेनस बोल रहे हैं ना हम लोग। अब यही काम मैं कर रहा हूँ। मेरे को हाइपोटेनस दे दिया है 1, इसका मैं प्रोजेक्शन लेना रहा हूँ ये और ये। अगर सपोज करो यही आपको दे दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये पॉइंट आपको लिखने दिया है, ये पॉइंट अगर आपको लिखने दिया है और मैं ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया हुआ हूँ, देखो आप, मेरे को बोल रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मेरे को पता है कि ये डिस्टेंस ये थीटा है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे फ्लैप करके कोऑर्डिनेट जो मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैंने ड्रॉ किया है। देखो ये थीटा है, ये 1 है, तो मेरा ये आया ना कॉस थीटा और ये आया ना साइन थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया होगा ये कैसे मैंने लिखा। अब आ जाओ सर्कल पे। तो अब बताओ ये थीटा है, मैंने इसका कर्ण मतलब रेडियस क्या लिया था मैंने 1। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा और वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अब यही डायग्राम यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो इस वाले डायग्राम में देखो आप। अब ये ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ। कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, देखो। इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, मतलब ये अब रेडियस है, ये वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। अगर ये वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और हमको पता है कि कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बना काटते हैं, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा कॉमा साइन 90 माइनस थीटा। ये कैसे लिखा, ये देखो इस डायग्राम में, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है और इसका रेडियस 1 है तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। अगर ये थीटा 2 एंगल बनाता तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते, कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2। इसी तरह अगर ये 90 माइनस थीटा बना रहा है तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। अब आते हैं हम इस ट्रायंगल में। अच्छा बताओ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ये इसके साथ यहाँ वाई एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ अभी थीटा मैंने थीटा 2 एग्जाम्पल में ले लिया था, ये थीटा बना रहा है। एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और हाइपोटेनस दोनों में 1 है। तो मैं इसको बता सकता हूँ ना, राइट एंगल है ना, आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसका एक हाइपोटेनस अगर बराबर हो, ठीक है, और एक कोण बराबर हो जाए तो वो दोनों कन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं। तो कन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब बताओ ये वाला लेंथ अपना कितना आया था, साइन थीटा ना,
तो ये वाला लेंथ अपना कितना आ जाएगा, ये वाला लेंथ, ये लेंथ आएगा कि नहीं साइन थीटा। चलो वेरी गुड। अब बताओ ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ अपना इस ट्रायंगल को जब मैंने ऐसे देखा था इस फॉर्म में, तो ये लेंथ आया था ना ओ बी कॉस थीटा, इसको भी ले लो। अब देखो डायग्राम में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए बी का लेंथ यहाँ पे कितना था साइन थीटा, तो ए बी का लेंथ यहाँ पे कितना हो गया साइन थीटा। ओ बी का लेंथ यहाँ पे कितना मिल गया हमको कॉस थीटा। तो अब बताओ ये इसका अगर हमको पॉइंट्स लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये एक्स एक्सिस पे ये देखो ये साइन थीटा है ना, यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ से इसका वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कॉस थीटा है, इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर खींचा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस आ गया अपना कॉस थीटा और ये डिस्टेंस आ गया अपना साइन थीटा। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए थे साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा ना, लेकिन इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसी तरह से हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया सबको। मैंने क्या किया फिर से मैं बता देता हूँ। मैंने एक ट्रायंगल क्रिएट किया, एक पहले रेडियस यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया, उस सर्किल को मैंने क्या किया, उस सर्किल पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, उस सर्किल के रेडियस को हुए एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और ट्रायंगल ड्रॉ किया, वो थीटा एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब उस ट्रायंगल को मैंने मूव किया, ऐसे 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 मूव किया। अब वो वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाने लगा, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। इफ़ वो ट्रायंगल अगर 90 एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है, दैट मीन्स उस ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट ये क्या होंगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ये कैसे हुआ, मैंने प्रीवियस ये देखो इस लेक्चर में बता दिया कि अगर थीटा है ये जितना भी एंगल बनेगा ये, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसी के बिहाफ में मैंने बोल दिया इसको कॉस टी माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में 90 माइनस थीटा। बट अगर मैं इस ट्रायंगल में शिफ्ट करूँ तो मेरे को दिखा ये कन्ग्रुएंट है, ये लेंथ ए बी इज इक्वल टू दिस ए बी, और ये ए बी मेरा पहले आया हुआ था साइन थीटा, दैट मीन्स ये जो लेंथ होगा वो साइन थीटा होगा। यहाँ पे अपना ओ बी आया हुआ था कॉस थीटा, दैट मीन्स ये ओ बी अपना कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर ये ओ बी कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, दैट मीन्स क्या हो गया कि cos 90 माइनस थीटा जो अपना आया हुआ है ये वाला, ये जो cos 90 माइनस थीटा है ये एक्चुअली क्या है, यही लेंथ तो है, और साइन थीटा आया हुआ है इसका लेंथ, दैट मीन्स cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। अब इसको अपन सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है, तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, बस मेरे साथ बने रहें इसमें। मैथ्स को ना रीजनिंग के हिसाब से पढ़ो, मैथ्स को विजुलाइज करो। जितना अच्छी आपकी थिंकिंग होगी, जितना अच्छा आप सोच सकेंगे, उतना अच्छा आप मैथ सॉल्व कर सकेंगे। रटे रटाए ज्ञान पे मत जाओ। चलो, तो एक बेसिक सर्किल मैं ले लेता हूँ। ये सर्किल अपना बेसिक था जिसको माने हुए थे हम लोग। ये थीटा था, ये लेंथ आया था अपना साइन थीटा, ठीक है। ये लेंथ अपना आया था कॉस थीटा, ठीक है, और ये रेडियस थी 1। तो रेडियस तो चेंज होगी नहीं सेंटर से, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ये और ये लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब बताओ कि ये थीटा है, मैं बोल दिया कि यहाँ से ये ट्रायंगल ये थीटा मूव किया। अगर ये थीटा मूव किया, मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, समझ जाना आप लोग, है ना। अगर ये थीटा है और ये पूरा 90 है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। तो आप बताओ ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा। चलो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ पूरा एंगल ये 90 प्लस थीटा होगा, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स को अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा कॉमा साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम शिफ्ट आ जाते हैं इस ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल पे मेरे को याद है ना, इसका लेंथ कितना था, इसका लेंथ था साइन थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ बेसिक सर्किल इस वाले पोर्शन में। ये लेंथ कितनी आई थी अपनी, ये 0 था, ये ए था, ये बी था शायद ना, या फिर ये ए था या बी था, देख लो। ये था साइन थीटा
और ये था कॉस थीटा। तो ये देखो ये ए है, ये बी है, तो ए बी कितनी आनी चाहिए, साइन थीटा। बट एक चीज़ देखो, ये ऑरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डेक्स है, तो यहाँ से बताओ कि ये जो है ये नेगेटिव साइड में पड़ रहा है कि नहीं। तो ये साइन थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं। चलो अब ये बताओ कि ये लेंथ कितना आएगा अपना, कॉस थीटा ही रहेगा ना, और वाइट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे सॉरी 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो कॉस 90 प्लस थीटा जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जो कि एक्स बता रहा है आपका, एक्स लेकिन एक्चुअल में है कितना, यहाँ से देखो ये लेंथ, देखो लेंथ ही तो देते हैं ना हम लोग कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर हम पॉइंट लिख दिए यहाँ पे -2,3, दैट मीन्स हम -2 इधर आए हैं लेफ्ट साइड में और 3 ऊपर गए हैं, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली लेंथ ही देता है ना, ये देखो ये लेंथ है ना। ये वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट को अगर मान लो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा हुआ है 2,3, तो 2 दिखाता है कि इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और 3 दिखाता है कि इसका एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, ठीक है। समझ में आया। तो अब बताओ कि ये ए बी कितना है, साइन थीटा है, और क्योंकि नेगेटिव साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो इसको माइनस साइन थीटा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है। इसी तरह साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या है, वाई एक्सिस है ना, बट वाई एक्सिस में कितना आ रहा है अपना, कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये दिखा। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉस साइन में चेंज हुआ, साइन कॉस में चेंज हुआ, बस यहाँ पे नेगेटिव आया। अब मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे इसको आपको करना है एग्जाम में आए, तो मैं बस ये बता दे रहा हूँ, ये जो मैकेनिज्म इसके पीछे क्या क्या मैकेनिज्म चलता है कि कैसे ये चेंज होता है, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम में आपको ये सब कुछ मतलब नहीं है ये, ठीक है, कि ये कैसे आया, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 180 माइनस थीटा का, है ना। अब सपोज़ करो ये ट्रायंगल यहाँ पे है, ये ट्रायंगल को यहाँ शिफ्ट कर दिए, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये पूरा 180 होना चाहिए, तो ये पूरा क्या है 180 माइनस थीटा ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है 180, उसमें से मैं थीटा यहाँ ले गया, यहाँ ले लिया मैंने थीटा, तो ये कितना बचेगा 180 माइनस थीटा। अब ये 180 माइनस थीटा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्या हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स ये जो लेंथ होगा ये कितना होगा कॉस 180 माइनस थीटा, कॉमा साइन 180 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ आप, इस ट्रायंगल में ये जो लेंथ है ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के ना, बट नेगेटिव साइड में है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, है ना। ये देखो इस वाले ट्रायंगल का वाई एक्सिस पे ये मिरर इमेज है कि नहीं, ये साइन थीटा है, ये भी अभी वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये तो साइन थीटा ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो अभी नीचे ड्रॉ हुआ नहीं है। जब ट्रायंगल नीचे ड्रॉ होगा तब ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ कि इस पॉइंट पे अगर हम कंपेयर करें तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो अपना क्या आया, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना, एंड साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आप देख रहे हो। तो इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो कॉस साइन में चेंज हो जा रहा है, बट 90 का जब इवन मल्टीपल होता है तो कॉस कॉस में ही रह रहा है, ठीक है। दो चीज़ इसमें गौर करने वाली बात है कि कॉस कब साइन में चेंज होगा, साइन कब कॉस में चेंज होगा, इसी तरह टैन कब कॉट में चेंज होगा, कॉट कब टैन में चेंज होगा, सेक कब कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक कब सेक में चेंज होगा। तो ये तो मेरे को पकड़ में आ गया यहाँ से कि जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है तब ये चेंज होता है, 90 का इवन मल्टीपल ही में चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह जब आप 180 प्लस थीटा देखोगे तब भी ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अब जब 270, ये देखो जब आप ये देखोगे ये थीटा है, ये पूरा एंगल यहाँ पे यहाँ तक कितना होता है 270, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस के बिहाफ में अगर हम लेते हैं तो, जैसे इस ट्रायंगल को, एक मिनट, इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, ऐसे शिफ्ट करूँ, है ना, तो ये तो अभी थीटा ही बनाएगा, तो ये वाला पूरा एंगल एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको क्या बोलते हैं 270 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 90 270, 270 में से थीटा मैंने ले लिया तो 270, तो इस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कॉस 270 माइनस थीटा और साइन
270 माइनस थीटा। बट अगर आप देखोगे तो ये वाला लेंथ कितना है, ये लेंथ अपना कितना आता था, साइन थीटा ना, और ये लेंथ कितनी आती थी अपनी, कॉस थीटा। बट देखो कॉस नीचे साइड में है ना, वाई एक्सिस का मान कितना आ रहा है कॉस, लेकिन नेगेटिव साइड में तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और साइन देखो ये जो है ये भी तो नेगेटिव साइड में है ना, एक्स के नेगेटिव एक्सिस पे, तो ये माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि कॉस 270 माइनस थीटा दैट इज़ माइनस साइन थीटा, और साइन 270 माइनस थीटा दैट इज़ माइनस कॉस थीटा। यहाँ आप देख रहे हो कि साइन का ऑड मल्टीपल है तो कॉस साइन में चेंज हो रहा है, यहाँ देखो 270 है, 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में चेंज हो रहा है, बट यहाँ माइनस आ रहा है ना। तो इसमें दो और करने वाली चीज़ है कि कब वैल्यूज़ चेंज होते हैं और कब कब माइनस आता है। तो इसके लिए आओ चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये आप याद रखो, और इसको भी याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ मान लो पॉइंट x और y है, तो इसका मतलब मैं इसको पहले समझा दे रहा हूँ इसका कैसे होता है ये, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बने रहिए मेरे साथ। ये x y है तो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y माइनस एक्स, y ना, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई। ये कैसे हो रहा है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स माइनस वाई। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं। ये है प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो आप ये जो आप देखोगे कैसे, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये जो दो एक्सेस जो हैं इसको चार भाग में, एक प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर देती हैं। तो ये चारों पार्ट 1 2 3 4 कहलाता है। अब देखो फर्स्ट पार्ट अगर हम लें तो फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि ऑरिजिन से अगर आप दाएं जाओगे तो x पॉजिटिव, इसलिए x पॉजिटिव। ऑरिजिन से आप ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव। अब ऑरिजिन से आप बाएं तरफ जाओगे, ये सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ऑरिजिन से आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो x माइनस में हो जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, x माइनस में हो जाएगा। बट y तो आप ऊपर ही जा रहे हो ना, यहाँ देखो y तो ऊपर ही है, तो ये y पॉजिटिव। इस साइड में आप देखो थर्ड में देखोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसलिए दोनों नेगेटिव। और फोर्थ साइड में आप देखोगे तो x राइट साइड में है बट y क्या है, नेगेटिव साइड में है, तो x माइनस वाई। तो आप बताओ अगर ये एक्स वाई पॉइंट लिखे हैं तो इस पॉइंट को हम लिख देंगे ना x और इसको लिख देंगे ना y। तो आप बताओ यहाँ पे थीटा, अगर हम साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा कुछ भी कैलकुलेट करें, और ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मान लो r। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इस पॉइंट से ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस r, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो सकते हैं पर पोजीशंस नेगेटिव हो सकते हैं, -2 +2, क्योंकि पोजीशंस को हम रेफरेंस के तौर पे देखते हैं, किसी से तुलना करते हैं कि ये 0 के अगर -2 है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे 2 कम हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो 2 के नेगेटिव साइड में, दैट इज़ बाएँ साइड में। यही फिजिक्स का भी रूल है कि फिजिक्स में कोई चीज़ अगर ऊपर है, मिरर इमेज बनता है, आप 10th में पढ़े होगे, जब मिरर इमेज बनता है तो अगर एक्सेस है, मेन एक्सेस के अगर ऊपर इमेज बनता है तो उसको प्लस लेते हैं, डाउनवर्ड इमेज बनता है तो नेगेटिव लेते हैं। मिरर के लेफ्ट साइड में कुछ भी रखा रहता है तो उसको नेगेटिव, राइट साइड में कुछ अगर प्रतिबिंब या फिर कुछ भी इमेज बनता है तो उसको पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशंस है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पोजीशंस बताते हैं ये कोऑर्डिनेट्स हमें। बट ये जो एक्चुअली ये आर है, ये है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर आप सफ़र तय करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आप शॉर्टर डिस्टेंस बताता है ये आर, है ना। तो अब बताओ कि आर पॉजिटिव है अपना, यहाँ पे साइन थीटा अगर लिखना चाहें, साइन थीटा लिख देंगे, इस थीटा के लिए क्या होगा, y परपेंडिकुलर y बाई आर, ये पॉजिटिव। कॉस थीटा लिखना चाहें तो वो आ जाएगा x बाई आर, ये भी पॉजिटिव। टैन थीटा लिखना चाहें वो आ जाएगा साइन बाई कॉस, जब दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब ये पॉजिटिव है तो इसके इन्वर्स फंक्शन, मतलब 1 बाई साइन, 1 बाई कॉस, 1 बाई टेन, किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर उल्टा कर दो 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप ये थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो आप ये थीटा कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, ये थीटा के लिए तो ऑटोमेटिक, अब ये थीटा के लिए मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस और प्लस लिख लिया है। मैंने बोला था ना कि ये कोण, बाह्य कोण कभी जो परपेंडिकुलर होगा वो सामने वाली भुजा होगी, और बाह्य का कोण का जो हाइपोटेनस होगा वो भी इधर ही होगा। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं 180 माइनस थीटा, ये तो थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, अगर मैं 180 माइनस थीटा भी कैलकुलेट करूँ, या सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट आप इसी ट्रायंगल में देख लो, क्योंकि ये इस वाले एंगल का भी परपेंडिकुलर यही है और इस वाले एंगल का भी परपेंडिकुलर यही है। तो आप बताओ अगर मैं साइन थीटा बोलूँ इस ट्रायंगल में तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो ऊपर ही जा रहा है ना, तो y अपॉन ये डिस्टेंस कितना है r, ये तो पॉजिटिव है ना,
क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है और y अपना हमेशा पॉजिटिव ही है इसमें, इस केस में, हमेशा नहीं इस केस में, r हमेशा पॉजिटिव है और y इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है। तो साइन थीटा अपना पॉजिटिव आया, जब साइन थीटा पॉजिटिव आया तो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉसेक इसका क्या है, साइन का इन्वर्स फंक्शन है, r बाई वाई भी पॉजिटिव ही आएगा। बट बाकी जितने फंक्शन है सब नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि बाकी जितने फंक्शन में हमको x की वैल्यू भी लेनी है। जैसे कॉस थीटा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन आर, दैट इज नेगेटिव। इसी तरह सेक थीटा कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा r अपॉन माइनस एक्स, दैट इज माइनस r अपॉन एक्स। इसी तरह tan थीटा कैलकुलेट करोगे, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का रेशियो आ जाएगा मेरा नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, ठीक। इसी तरह आप जब थर्ड क्वाड्रेंट में देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप पाओगे कि सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप देखोगे तो देखोगे कि आप सेक और कॉसेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक और कॉस, सॉरी सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये इसलिए नेगेटिव है कि जब आप ऑड फंक्शन पढ़ोगे साइन माइनस थीटा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, बट कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्यों होता है? मैंने बताया था कि जब एक एंगल लेते हैं, अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज मानूँ तो इसको थीटा बोलेंगे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज मानूँ तो इसको माइनस थीटा बोलेंगे। तो आप बताओ कि अगर मैं चतुर्थांश क्रिएट करूँ ये, तो ये जो आ रहा है साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ रहा है कि नहीं? और फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है कि नहीं साइन की? सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा, कॉस का, और कॉस जब माइनस थीटा में लिखता हूँ इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। तो जो भी आप एंगल में डालोगे, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमको रिटर्न फंक्शन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके रूल लिख लो, इसके रूल क्या होता है, पहला ये क्वाड्रेंट देख लो। अब ये आ रहा है, ये आपको डायरेक्ट इंप्लीमेंट आप कैसे करोगे एग्जाम में, देखो ये क्वाड्रेंट लिख लिया आपने, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 180, ये पूरा 180 इस लाइन तक, फिर यहाँ से यहाँ जब इस लाइन पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 270, और यहाँ से फिर जब हम और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे तो 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अगर पॉजिटिव होगा तो उसका इन्वर्स फंक्शन, कॉमन सेंस है, इसका इन्वर्स फंक्शन होता है, इसका उल्टा क्या होता है, इन्वर्स नहीं बोलेंगे इसको, इसका अब उल्टा फंक्शन, साइन इन्वर्स ऐसा होता है, इसको इन्वर्स नहीं बोलेंगे, बस बोल चाल की भाषा में मैं बोल दे रहा हूँ। साइन का उल्टा फंक्शन क्या होता है, साइन जब पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, तो टैन का उल्टा फंक्शन क्या होता है, कॉट, टैन का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो कॉट आता है, तो इसमें सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और इस वाले में सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब पहले वाले में सब पॉजिटिव होंगे, सेकंड वाले में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी अगर कोई भी एंगल आ जाए, जैसे टैन आ जाए, कॉट आ जाए, ये सब क्या होंगे इसमें, नेगेटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब जितने भी आ जाएं सब क्या हो जाएंगे इसमें, नेगेटिव। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होंगे, सिर्फ किसको, सेक और कॉस को छोड़ के। अब दूसरा चीज़ है, ये तो हो गया साइन फंक्शन की कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ये आप क्वाड्रेंट देख के पता कर सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में आप देखोगे किसकी वैल्यू पॉजिटिव है उस हिसाब से। अब दूसरा मेरा अपना बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि साइन कॉस में कब चेंज हो जाएगा भैया, कॉस साइन में, ये आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैन कॉट में, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कॉट टैन में, कॉस सेक में, सॉरी कॉस सेक में बोल रहा हूँ, सेक कॉसेक में, और कॉसेक अपना सेक में चेंज होगा। अब ये कब चेंज होगा, देखो जब एंगल में, जैसे साइन यहाँ पे दिया हुआ है कोई एंगल, ठीक है। अब ये एंगल पे डिपेंड करता है, ये किसी के साथ भी रहे, यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ सकता है, साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है, सेक कॉसेक। ये कब चेंज हो रहा है समझ में आ गया, परस्पर एक दूसरे में चेंज होंगे, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉट यहाँ पे देखो सेक कॉसेक में तो कॉसेक सेक में, ठीक है, वाइस वर्सा। अगर कॉस सेक में चेंज हो रहा है, सॉरी अगर कॉसेक सेक में चेंज हो रहा है तो सेक कॉसेक में, ठीक है। अब बताओ एंगल जो होगा, एंगल अगर 90 इंटू एन प्लस थीटा के फॉर्म में हो, किस में हो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। अगर एंगल 90 इंटू एन प्लस थीटा में हो और एन अगर ऑड हो, एन अगर ऑड हो तो चेंज होगा, और एन अगर इवन हो तो नो चेंज।
क्या देखें हम, कोई भी एंगल है, जैसे मान लो कि मेरे को दिया हुआ है 280 cos 280, तो cos 280 को मैं लिख सकता हूँ cos 3 इंटू 90, फिर मैं इसका एक और तरीका बता रहा हूँ, दैट इज 270 प्लस 10 डिग्री लिखा। अब 90 के मल्टीपल में कितना आया 3, 3 इज़ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो क्या होगा, चेंज होगा। कैसा चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, यहाँ मैं देखा कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो यहाँ साइन लिख दिया, सबसे पहला काम साइन लिख दो, और जो बचा हुआ एंगल है वो लिख दो साइन थीटा, दैट इज साइन 10, मतलब कॉस 280 की वैल्यू साइन 10 के बराबर हो रही है। अब हमको सेकंड चीज़ क्या करना है, इसके साइन चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, चेंजेस तो हो गए। अब बताओ 280 यहाँ से यहाँ तक 270 है कि नहीं, और 280 मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा कि नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो हमको ये नहीं देखना है कि रिजल्ट में क्या आया है, हमको देखना है कि किसको हम चेंज कर रहे हैं, कॉस 280, मतलब 280 के सामने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है, कॉस, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो आ जाएगा साइन 10, ठीक। अब इसी तरह अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लो आप, नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, tan का ले लो, tan 2 कुछ भी ले लो आप, 233, ठीक है। तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, देखो आप कैसे भी लगा के तोड़ो वो सेम ही आएगा। मेरा क्या आ गया, tan 90 के मल्टीपल में तोड़ो, 90 इंटू 2 दैट इज़ 180, 180 में कितना एंगल जोड़ोगे, 20 इधर जोड़ दिया 200 और 30 मतलब 53 डिग्री और जोड़ोगे। तो अब बताओ tan 90 का कौन सा मल्टीपल आया, इवन ना। अब जब इवन मल्टीपल आएगा 90 का, जब इवन मल्टीपल आएगा तो क्या होगा, नो चेंज, ठीक है। तो अब नो चेंज मतलब tan जो है tan में ही रह जाएगा, और 53 की जगह 53 ही लिख देंगे। बट tan 233 आपको चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से यहाँ तक बताओ, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 से छोटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, यहाँ से यहाँ तक 180 से छोटा और 90 से बड़ा, यहाँ से यहाँ तक 270 से छोटा और 180 से बड़ा इस वाले क्वाड्रेंट में, तो ये 270 से छोटा है और 180 से बड़ा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट, तो ये आ जाएगा tan 53, ठीक है। अब इसी को क्या किया है, इसको थोड़ा शॉर्ट और कर देते हैं, मतलब हमको क्या पता चला कि अगर 90 का n है, n अगर इवन है तो क्या होता है, नो चेंज, है ना, और 90 इंटू n है और n अगर ऑड है तो चेंज होता है, ये समझ में आया। तो इवन नंबर, फर्स्ट 2 इवन नंबर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 90 इंटू 2 और 90 इंटू 4, ये देखो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये कहाँ आसान होगा, देखो बताता हूँ, तो 90 इंटू 2 दैट इज़ 180 और 90 इंटू 4 दैट इज़ 360। अगर 180 का बेस लें और 360 का बेस लें तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्यों नो चेंज होगा, आप समझ में आ गया, क्योंकि 90 का मल्टीपल क्या है 2 और 90 का मल्टीपल है 4, ठीक, और 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता है। और 90 का पहला 2 हम ऑड लेते हैं, 90 इंटू 1 दैट इज़ 90 और 90 इंटू 3 दैट इज़ 270। इसमें जब भी हम इस एंगल में तोड़ेंगे ऐसा तो हो जाएगा चेंज। अब ये चेंज कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये देख लो आप क्वेश्चन। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, थोड़ा बने रहो क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है, बट इतने शॉर्ट वीडियोस में, और ये फ़ैन बंद करके देख रहे हो मेरी हालत चेहरे की, तो थोड़ा सा बस बेयर करो। देखो अब अगर मैं दे दूँ tan 530, ठीक है, इसी को मैं तोड़ता हूँ sin 530 cos, अगर आपको जेई या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो आपको दूसरे से फास्ट होना पड़ेगा, ठीक है। मैं 3 दिन लेता हूँ, बाकी आप सब कर लोगे खुद। तो 530 है, बताओ इसको 90 में अगर हम तोड़ें, देख लो क्या दिक्कत आता है। 90 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 9 5 45, 9 6 54, मतलब ये आगे वाला देखो 0 से 0 कट, 9 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 9 5 45, मतलब 450 तो आ गया अपना। अब 450 में कितना जोड़ोगे कि 530 आ जाए, 80। तो ये पता चल गया। देखो मैं 2 तरीके से तोड़ के दिखा देता हूँ। 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल, मतलब tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में तो चेंज होगा और 80 आएगा। लेकिन इसमें ये झमेला होता है ना कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। अब आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा, मतलब 90 क्या हो रहा है, 5 बार घूम चुका है। मतलब ये सपोज करो ये बेसिक लाइन है, ये एक राउंड लगाया,
यहाँ से यहाँ 2 राउंड लगाया, यहाँ से यहाँ 3 राउंड लगाया, यहाँ से 4 राउंड लगाया, क्योंकि हर क्वाड्रेंट 90-90 का है ना, तो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड मतलब एक साइकिल वो कंप्लीट कर चुका है। अब जैसे वो 5वां राउंड में आएगा मतलब ये 5th राउंड भी कंप्लीट कर चुका है, और 6ठा राउंड वो कंप्लीट नहीं किया है, 80 तक ही रुक गया, तो मतलब ये कौन सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आया ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या देता है, नेगेटिव, सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो गया माइनस कॉट 80 डिग्री। लेकिन अब इसी को अगर मैं, देखो आप ध्यान से, अगर मैं 360 में तोड़ूं, मेरे को पता है ना कि 360 किसका है, इवन मल्टीपल है, क्या होगा, नो चेंज होगा। तो अगर मैं इसको तोड़ूं tan 360, जस्ट ऐसे लिखा 360 में कितना ऐड करूंगा कि 530 आएगा, आप बताओ। 360 में अगर 5 तो है तो कितना ऐड करेंगे, 200 इधर, 200 में से 30 कम, दैट इज 170, है ना, ये समझ में आया। तो अब हमको पता है tan 180 मतलब tan अगर 360 प्लस थीटा, अब थीटा हमको नहीं देखना है कि ये 170 है 270 है क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस तरीके में एक प्रॉफिट ये हो जाता है कि अब मेरे को 170 को देखना नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप क्या करोगे, tan 360 प्लस थीटा दैट इज tan थीटा होगा। क्यों tan थीटा होगा, क्योंकि आपको पता था tan 360 प्लस थीटा, 360 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो नो चेंज होगा, डायरेक्ट यहाँ पे जो थीटा लिखा रहेगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या tan 170, tan इतने बड़े क्वेश्चन को आप एक छोटे से स्टेप में तोड़ दिए, tan 170। अब tan 170 को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 प्लस 80, लिखा कि नहीं लिखा। अब tan 90 प्लस 80 मतलब 90 प्लस थीटा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट ना, मतलब 90 है लेकिन 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव, और tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, क्योंकि 90 है, इवन ऑड मल्टीपल है ये, 90 में तोड़े हैं, 90 के बेस पे, 90 और 270 के बेस पे चेंज, और 180 और 360 के बेस पे नो चेंज, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉट 80 डिग्री। देखो इससे भी तोड़ोगे तो आप सेम आएगा, इससे भी तोड़ोगे तो सेम आएगा। आप देख लो आपके ऊपर कौन सा तरीका आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ये और ये आप खुद से सॉल्व करो, और कहीं भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर दो, मेरा भी मोटिवेशन और है ना बढ़ेगा मेरा, है ना, और वीडियोस में बनाऊँगा। चलो, थैंक यू।